दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से एक रेल हादसा, परिणाम आपसे बातचीत करने के दौरान अभी तक की जो खबर है 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोग के करीब घायल है। यह आंकड़ा आधिकारिक है, मौतें इससे अधिक भी हो सकती है, घायलों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। बार बार रेल हादसे हो रहे हैं। जिस देश में हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, जिस देश में हमने कई रेलें चलाई है, तेज गति की रेलें चलाई है, वंदे भारत जैसी रेलें चलाई है, वहां पर अभी भी ट्रेन दुर्घटनाओं का इस प्रकार से घटित होना दुर्भाग्यजनक बात है। खासकर ट्रेन की सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो मोदी सरकार के 10 साल बहुत खराब रहे हैं। यात्रियों से, चाहे वरिष्ठ नागरिकों से, उनके कंसेशन की सुविधा हो या ट्रेन में जो नागरिकों को सुविधा मिलती थी वो सुविधाएं हो, या ट्रेन का भाड़े में जो 2 गुना से ज़्यादा वृद्धि देखी गई है वो, ये सभी मार यात्रियों पर डाली जा चुकी है। भाड़े 10 साल में 2 गुना हो चुके हैं, किंतु सुविधाएं न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पर पहुंची है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार का रेल मंत्रालय, चाहे मंत्री कोई भी हो, पूरी तरह से विफल है। यह जो रेल दुर्घटना है जिसमें सिलीगुड़ी के पास एक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को पीछे से आकर एक मालगाड़ी मार देती है। खबर है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। रेड सिग्नल जो होता है, लाल सिग्नल, वो सिग्नल खराब था। गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कहा गया, गाड़ी आई और उसने टक्कर मारी। आज भी हालात ऐसे हैं कि कहीं पटरियां टूट जाती है, कहीं गाड़ी में तकनीकी खराबी हो जाती है, कहीं रेड सिग्नल खराब हो जाते हैं। और ऐसे माहौल में हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। रेलगाड़ियों में भोजन जो है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। आप चाहे राजधानी में यात्रा करें या अन्य ट्रेनों में, जो एसी ट्रेनें हैं, वहाँ पर जो बाहर के लोगों को साफ सफाई की व्यवस्था दी जाती है, वह सफाई की व्यवस्था न्यूनतम स्तर पर पहुँच रही है। जो बेडरोल मिलते हैं वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच रहे हैं। वृद्धि केवल भाड़े में दिखाई दे रही है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के बीच एक बार फिर यह ट्रेन हादसा रेल डिपार्टमेंट के साथ रेल मंत्रालय की अयोग्यता को हमारे सामने दर्शाता है। घटना दार्जिलिंग में सुबह 8:55 पर घटती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारती है। न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है उसके हवाले से खबर मिली है कि 15 लोग मर गए हैं, 60 लोग घायल हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की और 25 लोगों के घायल होने की खबर कही। 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत 8 लोगों की मृत्यु का हवाला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दिया है। रेलवे के आंतरिक दस्तावेजों से जो खुलासा हुआ और पीटीआई ने जो कहा है इस बारे में कि ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था, इस वजह से मालगाड़ी का ड्राइवर आगे बढ़ गया। रेड सिग्नल काम ही नहीं कर रहे थे। रानी पात्रा के रेल स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी के ड्राइवर को आगे बढ़ने के आदेश जारी किए और रेड सिग्नल पार करने की मंजूरी दी। इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जय सिन्हा के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिसके कारण वह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में गार्ड का डब्बा, जनरल डब्बा क्षतिग्रस्त हुआ है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। रेस्क्यू का काम पूरा हो गया। रेल स्टेशन पर रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। कौशिक मित्रा ने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के आखिरी में 2 पार्सल और एक एसएलआर कोच लगे हुए थे। इनमें कोई पैसेंजर नहीं था। ये सौभाग्य की बात है कि जो टक्कर हुई है वो ऐसे डब्बों से हुई, अधिकतर जिनमें कोई पैसेंजर नहीं थे, अन्यथा
ये जो दुर्घटना थी इसमें मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। 12:30 बजे एक स्पेशल ट्रेन सियालदह के लिए रवाना हो चुकी है। ट्रेन में अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर के। सिंगल लाइन पर ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी जा चुकी है। हादसे से 3 घंटे पहले ऐसा माना जा रहा है कि सिग्नल खराब था। इसमें 6 मुख्य बिंदु हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के रानीपात्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सुबह 5:30 बजे से ही खराब था। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापाना स्टेशन के लिए रवाना हुई और सुबह 5:30 बजे सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के कारण रानीपात्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट के बीच रुकी रही। जब सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आती है तो रेल स्टेशन मास्टर TA 912 रिटर्न अथॉरिटी जारी करता है। यह ड्राइवर को खराबी के कारण सभी रेड सिग्नल पार करने के अधिकार देता है। रानीपात्रा के रेल स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को TA 912 जारी किया था। ट्रेन 10 मिनट तक यहाँ रुकी रही। 8:42 पर रंगापानी से निकली और मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ गई। सूत्रों के मुताबिक केवल जांच से ही पता चल सकता है कि क्या मालगाड़ी को खराब सिग्नल को तेज गति से पार करने के लिए TA 912 भी दिया गया था या यह लोको पायलट की गलती थी जिसे डिफेक्टिव सिग्नल नॉर्म का उल्लंघन किया। दूसरी कंडीशन यहाँ एक और अप्लाई होती है तो रेलवे के नियम के मुताबिक ड्राइवर को हर डिफेक्टिव सिग्नल पर 1 मिनट के लिए ट्रेन रोकना होता है। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। हादसे के बाद फिलहाल कंचनजंगा एक्सप्रेस अलवाबाड़ी स्टेशन पर है। यहाँ फिटनेस टेस्ट के बाद उसे सियालदह के लिए रवाना किया जाएगा। सारे पैसेंजर को 12:30 बजे स्पेशल ट्रेन से सियालदह के लिए रवाना किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे वाले रूट पर कवच सिस्टम नहीं था, इस पर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। अब तक 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ही कवच सिस्टम एक्टिव है। इस साल के आखिरी तक इसे 3000 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि कवच सिस्टम आने के बाद में इस प्रकार के जो हादसे हैं उन्हें रोका जा सकेगा या कम किया जा सकेगा, किंतु खेद की बात है कि अभी तक कवच सिस्टम महज 1500 किलोमीटर रूट पर ही जो है वो प्रभावी है और ऐसे में अभी काफ़ी समय इंतजार करना पड़ेगा इस सुविधा को प्राप्त करने में। इसके अलावा अगर असनवी इस बारे में जो और अपडेट्स आ रहे हैं उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपये देने का घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए, मृतकों को घायलों को 50,000 रुपये की मदद का ऐलान किया गया है। रेलवे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के CPRO सब्यसाची देने का जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उसे रात तक चालू कर दिया जाएगा। डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस भी रात में चलेगी। एक्सीडेंट की वजह से 19 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। रेल मंत्री ने कहा है कि हादसे की जांच होगी। निसंदेह जांच का दौर चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। इधर रेल मंत्री रही और फिलहाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे को यात्रियों की सुविधा की परवाह नहीं है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं है, उन्हें अधिकारियों, इंजीनियरों, तकनीकी कर्मचारियों और श्रमिकों की भी परवाह नहीं है। वे परेशानी में है, उनकी पुरानी पेंशन वापस ले ली गई है। वे पूरी तरह से रेल अधिकारियों के साथ होने की घोषणा कर रही है और कहा कि पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार को केवल चुनाव की परवाह है, कैसे हैकिंग की जाए, कैसे हेरफेर किए जाए, कैसे चुनाव में धांधली की जाए। इस प्रकार के जो राजनीतिक बयान ममता बनर्जी की तरफ से आए हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन भी जारी किया है। मालूम हो कि कंचनजंगा एक्सप्रेस दिल्ली ट्रेन है। यह बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है। यह मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एक्सीडेंट की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल अक्सर पर्यटक दार्जिलिंग की यात्रा के लिए करते हैं। इस बीच राहुल गांधी का भी बयान आया। विगत 10 वर्षों में रेल घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार के कूट प्रबंधन और उपेक्षा के नतीजा बताया है इसको। उन्होंने कहा आए दिन यात्रियों की जान माल का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में 7 बड़े हादसे हुए हैं। 26 मई 2014 को गोरखधाम एक्सप्रेस
जो है उसका हादसा हुआ, 25 लोगों की मौत हुई और इसमें 50 लोग घायल हुए। 26 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस में 150 लोगों की मौत हुई और 150 से अधिक लोग घायल हुए। 23 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हुए। 18 अगस्त 2017 को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस में 23 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 9 लोगों की मौत हुई, 36 लोग घायल हुए। 2 जून 2023 को बालासोर रेल हादसा हुआ, 296 लोगों की मौत हुई, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अब 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस में अब तक 15 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई है, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस प्रकार ये बड़े हादसे मोदी सरकार के दौरान हुए हैं और तमाम अपनी बातचीत के, तमाम अपने वायदों के बावजूद भी रेल के हालात और रेल की हालत को सुधारने में मोदी सरकार विफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ी है तो सिर्फ रेल भाड़े की महंगाई बढ़ी है, रेल का भाड़ा बढ़ा है, सुविधा नहीं बढ़ी है। सरकार को सुविधा की तरफ ध्यान देना होगा, रेल मंत्रालय की विफलता की ओर ध्यान देना होगा। केवल बुलेट ट्रेन चलाने से और केवल वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने से भारत के जो इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, जो दुनिया के कई बड़े देशों से ज़्यादा लोगों को एक दिन में अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, इस रेल नेटवर्क को चलाए रखने के लिए केवल वायदे और वायदे पर्याप्त नहीं है, सुविधाएं बढ़ानी होगी। रेल मंत्रालय को देखना होगा कि कैसे वे सुविधा बढ़ाएं और इस प्रकार के हादसे टले जो कि दुखद है और निसंदेह एक जान का जाना भी दुखद है। और यहाँ तो लगातार हादसे होते रहे हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसका जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी जो जवाबदेही है, वो केवल निचले स्तर पर नहीं बल्कि मंत्रालय के स्तर तक फिक्स होनी चाहिए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।